अभी हुआ क्या कि आप दिस ईयर ओनली लाइक 15 days बैक मेरी एक बुक है जिसका मैंने सेकंड एडिशन लॉन्च किया. सो दैट बुक इज ऑल अबाउट द ब्रांडिंग, द पर्सनल ब्रांडिंग. सो आई विल जस्ट क्विकली टेक यू ऑल टू सम ऑफ द पेजेस so that you will understand कि पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करना है. एंड एब्सोल्युटली आई एम गिविंग यू गारंटी कि 3-4 पेजेस के बाद ही ना यू गाइज विल हैव अ वाओ मोमेंट इन योर लाइफ कि यार ये कुछ नया है, यानी ये तो कुछ डिफरेंट है, ये मैंने क्यों नहीं किया, या ये मुझे करना चाहिए था, राइट. एंड एब्सोल्युटली इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर प्रोफाइलिंग एंड हाउ यू वर्क इन द मार्केट एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द मार्केट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Okay, so just let me know in the chat box how many of you are on either Facebook or Instagram. Just let me know in the chat box. अगर आप Facebook पे अवेलेबल हैं, और मुझे ये पता है, बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ because my father is like 65 years old and जितना मैं फोन पे रहता हूँ और शायद सबसे ज्यादा वो Facebook को आज चलाते हैं आजकल, right? So everybody on like Facebook, ठीक है, आलिम जी Facebook पर है, दोनों पे हैं, संदीप जी यस, और कोई है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कभी चलाया हो, अपने आप को एक्टिव किया हो, अकाउंट बनाया हो, राइट. सो सबसे यस यू आर देयर, ओके फाइन. सो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब देखो अभी ना विजिटिंग कार्ड का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है. विजिटिंग कार्ड अब नहीं चलते क्योंकि एक तो हार्ड कॉपी है, आपको पॉकेट में रख के घूमना है, कितने लोगों को दोगे, और दे भी दिया विजिटिंग कार्ड आपने तो कितने लोग आपका विजिटिंग कार्ड रखेंगे. सो जस्ट ट्रीट सोशल मीडिया एज योर विजिटिंग कार्ड. आप जो विजिटिंग कार्ड में क्या करते हो, आप अपने विजिटिंग कार्ड में, आपके विजिटिंग कार्ड में आपका नाम होता है, राइट, आपका डेजिग्नेशन होता है, उसके साथ में आप किस कंपनी के लिए आप काम करते हो वो होता है, आपकी कंपनी का कोई टैगलाइन है, कोई लोगो है, तो वो चीज उसके अंदर होती है, राइट. यही होता है विजिटिंग कार्ड के अंदर, है ना. सो आपको अपनी जो प्रोफाइलिंग है वो एक विजिटिंग कार्ड की तरह ही बनानी है. मैं इतना देखता हूं कि लाइक पर्टिकुलरली इन रियल एस्टेट कि लोग अपने एफबी इंस्टा पे कभी डालते ही नहीं कि दे आर इन द रियल एस्टेट. एंड जब मैं रियल एस्टेट में आया था, लाइक मुझे 2 साल सिर्फ आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेड लीड्स और द लीड्स फ्रॉम द कंपनी. बट व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस पर्सनल ब्रांडिंग एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग रियल एस्टेट, अब उसको भी कैसे डिस्कस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ऐसा भी नहीं लगना चाहिए यू आर जस्ट सेलिंग सेलिंग सेलिंग. आपको देखा होगा काफी सारे जो लोग हैं जो या तो बिजनेस में है या इंश्योरेंस सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर में, उनका पेज देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये ना ये पेज नहीं है, न्यूज़पेपर की पूरी कॉपी लगा दी है, पूरे में वो क्लासिफाइड एड ही भरे हुए हैं, यानी वो सेलिंग 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 ही चलता रहता है पूरे उसमें, राइट. सो वो भी नहीं करना है. सो अभी करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. आप ये देख रहे हो, आपको इस तरीके से अपनी प्रोफाइलिंग बनानी है. अब उसको बनाने का भी रीजन है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो यूजर नेम है, जो भी आपने फेसबुक के ऊपर यूजर नेम चूज किया है, वो आपको देखना है वो किस तरीके से है. आज भी हम में से काफी लोग वो जो बॉन्ड मूवी का नहीं चलता था 007 और विजय दीनानाथ चौहान, है ना, इस तरीके की आज भी हम लोग वो फेवरेट नाम यूज करते हैं और अपना नाम लगा देते हैं. तो आपको ऐसे नहीं करना है. आपको प्रॉपर अपना एक यूजर नेम चूज करना है. जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है निशांत.तोमर हाइफन ऑफिशियल. आप चाहें तो उसकी जगह ऑफिशियल की जगह आप रियल एस्टेट यूज कर सकते हैं. आइडियली आई सजेस्ट कि आप रियल एस्टेट यूज करो, तो क्योंकि सबसे पहली जो चीज अगर इंटरनेट पे कोई आपकी देखता है तो वो यूजर नेम उसके पास में जाता है. तो यूजर नेम आपकी क्या करना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में हैं, राइट. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा निशांत.तोमर और अपना पूरा नाम लिखिए. सी आप जब अपने आप को ब्रांड बनाते हो ना तो नाम हमेशा पूरा आना चाहिए, है ना. नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरा आता है नरेंद्र मोदी, तो आपको अपना पूरा नाम देना है उसके अंदर, ठीक है. सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर प्रोफाइल पिक. आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने इतना देखा है कि जब आप ब्रांड बना रहे हो तो अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई, यानी क्यों, क्या दिक्कत है. हम सब इतने स्मार्ट लोग हैं, इतने डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं, अपनी फोटो दिखाने में क्या दिक्कत है. मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को वो अपनी प्रोफाइल पिक में अपनी फैमिली फोटो डाल देते हैं. यार आप समझो कि 4 लोग इतनी छोटी सी जगह में नहीं आ सकते, राइट. और आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा. पासपोर्ट फोटो होती है ना जब हम इस पर लगाते हैं,
पासपोर्ट पे मांगते हैं ना पासपोर्ट फोटो, तो पासपोर्ट फोटो पे ये बोलते हैं कि अपनी फैमिली की फोटो दे दो, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे थे मॉरिशियस तो उसकी फोटो लगा दो, पीछे जहाज है और आप आगे खड़े हो गए, नहीं, उसमें उनको आपकी शक्ल चाहिए। तो अगर आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है तो शो योर फेस, और आपके सिर्फ फेस की फोटो आनी चाहिए, क्योंकि यही रिकॉल फैक्टर है जो आप बार बार क्रिएट करोगे। दैट आई विल लेट यू नो इन द कमिंग पेजेस कि कैसे आपको रिकॉल फैक्टर अपना क्रिएट करना है, राइट? कैसे आपको बार बार अपने आप को दिखाना है, कैसे आपको अपनी अथॉरिटी मार्केट के अंदर बिल्ड करनी है, राइट? लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये अपने प्रोफाइल को अलाइन करना पड़ेगा, और वो आप सबसे उसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है प्रोफाइल पिक। आप अपनी प्रोफाइल पिक को अपने आप को यूज करो। आपने भगवान, किसी ने कोई भगवान की फोटो लगा लेते हैं, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ उसको आप अपने लिए रखो, ठीक है? जब आप खोलो तो स्क्रीन सेवर में हो, वो आपके लिए, दूसरों को मत दिखाओ, वो भगवान आपके लिए है, ठीक है? तो आप अपने लिए रखो। दूसरों को, आप अगर ब्रांड बन रहे हो तो आप अपने आप को शो करो, तो आप अपनी फोटो लगाओ, और फोटो भी इस तरह की आनी चाहिए, और मुस्कुराती ही फोटो आनी चाहिए, ठीक है? नोबडी वांट्स टू डील विद अ सैड गाय, एवरीबॉडी वांट्स टू डील विद एन एनर्जेटिक गाय। और सेल्स में तो बोला ही जाता है वी हैव टू बी एनर्जेटिक, हमारी एनर्जी है जो ट्रांसफर करनी है क्लाइंट में, तब जाके वो परचेज होगा, तब जाके उसको बिलीव होगी, हाँ जी ये जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है उस प्रोडक्ट में दम है, ठीक है? सो हमको स्माइली फेस वाला अपना फोटो लगाना है। थर्ड, निशांत तोमर, ठीक है, नाम अपना यूज करो। अब ये जो कहानी है, जो मैंने बायो में लिखा हुआ है, ये पूरी कहानी आपकी बयां करेगी, तो इसका एक पूरा फॉर्मेट है, राइट? वो मैं आपको फॉर्मेट, एक मिनट, दिस इज द फॉर्मूला। सो जो फॉर्मूला है वो वो कहता है, जो पहली लाइन है आपकी आपकी जो प्रोफाइल है उसकी जो पहली लाइन है उसमें आपको बताना है हु यू आर एंड व्हाट्स योर स्टोरी, यानी कि आपको अपने बेस्ट क्रेडेंशियल्स बताने हैं, राइट? अब बेस्ट क्रेडेंशियल्स रियल एस्टेट में कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम जस्ट पिकिंग एनी नेम, लेट्स से मैं कशिश जी का लेट्स से मैं नेम पिक कर लेता हूँ, एंड शी इज इन रियल एस्टेट। तो उनके बेस्ट क्रेडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर क्या हो सकते हैं? लाइक sold property more than 1000 crore, sold property more than 100 crore, handling 100 plus NRI clients, या handling 1000 plus clients in Chandigarh, right? This can be your best credentials, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर लेके आती हो। अब यहाँ पे कोई पिक्चर की लाइन नहीं लिखनी है, और यहाँ पे बिल्कुल भी फिलोसफिकल नहीं होना है कि आई वांट टू अचीव दिस इन लाइफ एंड आई हैव टू डू दैट, बिल्कुल ही फिलोसफिकल नहीं होना है, सिंपल सीधे शब्दों में बात करनी है कि जो आपकी है। अब मैंने कुछ इसमें एग्जांपल्स भी दिए जैसे आपको बेटर अंडरस्टैंड मिले, तो मैंने कुछ फेमस लोगों के इसमें एग्जांपल उठाए, तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज Dan Lok. So Dan Lok is a very famous mentor in the market. He's an international mentor, and just like a Dan Lok, I will know all like lot of Indians also like कैसे किस तरीके से करते हैं। So first line is who you are and what's your story. This is called the best credentials you have. अब इसको देखते हैं, ठीक है? This is a Dan Lok, clear picture, right? Clear face इसका दिखाई दे रहा है, it's a smiley face, right? Full name with tagline. Full name Dan Lok is the name, and this is adopted name the Asian Dragon, right? First line, who is he and best credentials? CEO, investor, mentor. ये इसके बेस्ट क्रेडेंशियल्स है, राइट? सेकेंड लाइन, सोशल प्रूफ, 1.7 प्लस बिलियन सोशल मीडिया व्यूज। यहाँ पे कोई भी बात फिलोसफिकल नहीं हो रही है, सारी चीजें बेस्ट क्रेडेंशियल, क्लियर कट, सीईओ, इन्वेस्टर, मेंटर। सोशल प्रूफ की जब बात हो रही है तो क्लियर कट सोशल प्रूफ की बात हो रही है, 1.7 प्लस बिलियन मीडिया व्यूज। एंड लास्ट इज द कॉल टू एक्शन। आपको पहले कॉल टू एक्शन नहीं देना है, आपकी प्रोफाइल में कॉल टू एक्शन होना ही चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि व्हाट एक्शन यू वांट योर कस्टमर्स और अ क्लाइंट और अ फॉलोअर टू टेक, राइट? जब वो आपकी प्रोफाइल पे आया। एंड ये स्ट्रेटेजी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी ऑन लिंक्डइन इफ यू आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, on Facebook, on Instagram, anywhere you are, right? And even if you want, you can make a visiting card also, something like that. वो उसी तरीके का होना चाहिए। Your best credentials and your social proof and the call to action.
This is Tony Robbins, another very famous personality in the market. Clear picture, right? Full name, Tony dash 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 name, full name. Who is he and the best credentials? The nation's #1 life and business strategist is the best credential he has. Social proof, New York Times best-selling author. Call to action, listen to the podcast. Like this is the call to action. वो कह रहा है कि सीधे आप इस पॉडकास्ट पे जाओ, right? Similarly, अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है, you should know because in the real estate he is very big name, Grant Cardone. Clear picture, no, and not any traveling photo and all, not with a family. Clear picture, clear brand. Grant Cardone, who is the best credentials, CEO and fund manager, 1.7 billion, right? Notice this, यानी यहाँ पे कोई philosophical बात नहीं हो रही है, numbers में बात हो रही है. वो clearly number बता रहा है कि मैंने कितने fund को मैं manage कर रहा हूँ. Social proof, 21 best-selling books and business programs, as father and mother, and again call to action. Just let me know how many you have the call to action in your profile. जहाँ पे आपने बोला हो, जो आपकी प्रोफाइल पे आया हो कि ये आपको एक्शन लेना है, अगर आप मेरी प्रोफाइल पे आए हो. Has anybody done it? Like किसी ने लिखा है अपने फेसबुक पे, like I am in the real estate, if you have any query just call me. Anybody? No, I guess no problem. Okay, so this was about your profile alignment, how you have to, if you want, you can take a screenshot also, because this is a paid book, so I most probably won't share it. So if anybody want, they can take a screenshot. And there are a lot of examples also, like Gary Vayner, Jay Shetty. See, the Sadhguru could have, put, I'm not, like want to say anything, but वो भगवान की फोटो लगा सकते थे यहाँ पे, बट उन्होंने नहीं लगाया, राइट? उन्होंने अपनी फोटो लगाई है, because he is a brand and he is trying to build a brand. This is one of the example, like how you can understand what branding is. And if you want to know what the branding is, you can match these companies which are over here. And just hold on. To the celebrities over here. If you can match, I'm not gonna ask like, okay, just let me know आमिर खान को किससे मैच करेंगे. Just let me in the chat box. Just let me know in the chat box. आमिर खान को किस ब्रांड से आप अटैच करोगे? Apple. Okay, great. And Virat Kohli? Nike. Great. Dark Nike. Shakti Nike. Alok Nath. आलोक नाथ जी को किससे करोगे? पतंजलि. ओके, रेस्ट आई एम नॉट गोना आस्क. you got the point, right? You guys got the point. इसका रीजन क्या है? अब इसमें से एक कैच है, इनमें से एक भी ब्रांड इन सेलिब्रिटीज के साथ में काम नहीं करता, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर मैं आमिर खान की बात करूं एंड मैं एप्पल से आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो, यानी आप एप्पल से उसको अटैच कर रहे हो, उसका रीजन पता है क्या है? सी, आमिर खान एप्पल को का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है. आपने वो क्यों किया है? बिकॉज एप्पल इज नोन फॉर द परफेक्शन, राइट? एंड आमिर खान इज ऑल्सो नोन फॉर द परफेक्शन. तो ये एक ब्रांड ने अपने आप को ह्यूमनाइज किया है. बहुत बार हम गलती ये करते हैं जब व्हेन वी क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड, हम व्हेन वी आर इनटू द सेल्स, रियल एस्टेट सेल्स, हम इतने ज्यादा पोस्ट डाल देते हैं सेल्स से रिलेटेड कि पूरा भर देते हैं. यानी हमारे से कोई जुड़ क्या गया हमारे ग्रुप में, हम सारे पोस्ट बिल्कुल यानी रियल एस्टेट, उसमें कुछ भी ह्यूमनाइज नहीं होता है. वी हैव टू ह्यूमनाइज आवरसेल्फ. अभी आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा कैसे आपको अपने आप को ह्यूमनाइज करना है, उसका क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पतंजलि, राइट? आलोक नाथ पतंजलि को
एंडोर्स नहीं करता है, राइट। एंड उसके साथ ही आपको उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं पता कि उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, यानी वो पतंजलि से रिलेट करता कि भी है कि नहीं करता है है ना। सो लेकिन आप क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज पतंजलि ने अपने आप को ह्यूमनाइज किया है। कैसे कि भैया देसी चीजों के बारे में बात करनी है तो मुझसे बात करो, बट पतंजलि इज एन एफएमसीजी कंपनी, वो एक प्योर एफएमसीजी कंपनी है। उसकी जो ब्रांडिंग है वो ह्यूमनाइज कर रही है उसको, वो उसको एक देसी आलोकनाथ जैसी जैसा बना रही है। कि अगर मैं पतंजलि को बोलूं कि पतंजलि अगर कोई इंसान होगा तो कैसा दिखता होगा, तो यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग, हाँ वो तो इन पांचों में से आलोकनाथ जैसा दिखेगा, राइट। इफ आई आस्क यू लाइक लेक में अगर कोई लड़की होगी तो इनमें से कैसा दिखती होगी, या लेक में अगर कोई इंसान है तो इन पांचों में से कैसा दिखेगा, तो यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग वो दीपिका पादुकोण जैसा दिखेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि इन ब्रांड्स ने अपने आप को ह्यूमनाइज किया है। And this there is a learning, there's a big learning in this when it comes to the personal branding. अब भी आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देना चालू हो गया है। So this is the feed of Virat Kohli, right? Everybody know Virat Kohli. किसी को नहीं पता, just write in the chat box and leave the group, right? I'm just joking, right? So just look at the feed of Virat Kohli. You will find like lot of similarities. First of all, just understand कि आपको लगता है कि विराट कोहली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा होगा? Do you know? Just write in the chat box like do you, क्या वो चला रहा होगा? क्या विराट कोहली अपना अकाउंट चला रहा होगा? लाइक विराट कोहली इज अ बिग सेलिब्रिटी, उसके पास टाइम है कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना, कि वो अपना अकाउंट चला रहा हो, एवरीडे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा हो? नो, यस, एब्सोल्युटली शक्ति, विराट कोहली हैज अ टीम, ही हैज अ पीआर ब्रांडिंग टीम। अब देखो वो टीम काम कैसे करती है, हाउ यू मेक योरसेल्फ एज ब्रांड, राइट, और कैसे आप उसको ह्यूमनाइज करते हो एंड कैसे आप सारी चीजें इसके अंदर लगाते हो। अब आप इसको नोटिस करना है, इसके अंदर विराट कोहली का अपना एक ब्रांड है रॉन्ग, राइट, RWROGN इसको बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ इट प्रोनाउंस, बट मुझे लगता है ये रॉन्ग, इसको रॉन्ग बोलते हैं, राइट। सो आप इसके अगर फीड में चेक करो, जस्ट मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। सो ही नीड्स नो सोशल प्रूफ, विराट कोहली इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी आप इसके फीड में चेक करो तो यहाँ पे क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट की बातें हो रही है, राइट। यहाँ पे इसका जो ब्रांड है, यहाँ पे इसने ब्रांड के बारे में बात करी, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, राइट, यहाँ पे इसने ब्रांड के बारे में बात करी। अब विराट कोहली, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अगर इसकी जगह होते हैं हम क्या करते हैं, ये पूरी फीड हमारी रियल एस्टेट की होती, या ये पूरी फीड में हम ह्यूमनाइज कर रहे होते हैं, रियल एस्टेट के बारे में की बात ही नहीं कर रहे होते, है ना। हम अक्सर ये करते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको अपने पहले बिजनेस के बारे में बात करनी है कि क्या उसने क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जो वो करता है, जो वो एक्चुअल में उसका काम है, ये सिर्फ अभी उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे उसने अपने ब्रांड के बारे में बात करी, राइट, और उसके साथ वो ह्यूमनाइज करने के लिए उसने क्या किया है, यहाँ पे एक फोटो डाली है इस तरीके की अपनी वाइफ के साथ में, राइट। उसकी पीआर एजेंसी ये फोटो डाल रही है। अब क्वेश्चन इज व्हाई वुड विराट कोहली पोस्ट अ पिक्चर ऑफ हिम विद हिज वाइफ अनुष्का इन ए बैड लाइट सेल्फी। यानी विराट कोहली जैसा बंदा जो अपने साथ में 3-3 4-4 फोटोग्राफर कंटिन्यूस रख सकता है, वो ऐसी फोटो क्यों डालेगा जिसकी बिल्कुल बैड लाइट में, जिसमें वीजे कैमरे वाली फीलिंग आ रही होगी। और लिटरली इफ यू गो टू विराट कोहलीज फीड, यू विल गेट टू नो इन एवरी स्क्रॉल यू विल सी देयर इज 1 or 2 फोटो जहां पे आपको लगेगा ये बड़ा एमेच्योर सा आदमी है, यानी इतनी एमेच्योर फोटो कैसे डाल रहा है, राइट। बट ये क्यों डाल रहा है, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं। ये उसकी टीम जानबूझ के ऐसी फोटो डालती है कि जिससे ऐसा लगे कि ये जो विराट कोहली का पेज है ये ह्यूमनाइज, ऐसा लगे कि यार ये हमारे जैसा ही है। ये बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ फोटो डाल ली, अपने फ्रेंड के साथ में फोटो डाल ली, ठीक है। सबसे और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो उसमें लिखी है, वो ये यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द हार्ड वर्क एज अ क्रिकेटर नीड्स टू पुट इन। लाइक जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आप में से कितने लोगों ने जो भी वेबिनार हो रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है? जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। आई होप वी हैव टाइम।
जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों ने कितने लोगों ने इस सेशन का स्क्रीनशॉट लिया और अपने किसी पे भी इंस्टाग्राम में फेसबुक पे डाला दैट यू आर लर्निंग समथिंग. जस्ट लेट मी नो चैट बॉक्स. यस, नो, इट एब्सोल्युटली ओके. इसमें कुछ भी आप ऐसा समझने का नहीं है कि मैंने नहीं डाला. जस्ट लेट मी नो कि मैं कितना आपके साथ में कनेक्ट कर पा रहा हूँ. ओके ओके. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखो क्या इस ये जो पिक है इसके अंदर विराट कोहली दौड़ रहा है, राइट? इस पिक में कुछ भी नहीं है, बट ये पिक क्यों डाली हुई है? देखो, अंडरस्टैंड करना, पर्सनल ब्रांडिंग में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज. ठीक है, वो क्यों डाल रहा है हार्ड वर्किंग? बिकॉज वो दिखाना चाह रहा है ही इज अ हार्ड वर्क. इस पिक के अंदर कुछ भी नहीं है, ये इसकी टीम डाल रही है. देयर इज अ बिग बिग पीआर टीम, दोस हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे नो कि किस तरीके से चीजों को ह्यूमनाइज करना है, राइट? सो दिस इज द स्ट्रेटेजी. यानी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि क्या करना है, आई विल ऑल्सो लेट यू नो कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या करना है, राइट? सो फॉर लेट्स से आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, ठीक है? एंड प्रोफाइल बनाने के बाद आपने कहा कि अब मुझे आज क्या पोस्ट करना है, राइट? सो डे वन पे आपको पोस्ट करना है बी एन एक्सपर्ट. आपको कुछ ऐसा पोस्ट करना है जहां पे आप बताओ अपनी एक्सपर्टाइज इन द सब्जेक्ट. अब वो कैसे आप अपनी एक्सपर्टाइज बयां कर सकते हो, आई विल आल्सो लेट यू नो द फॉर्मूलाज. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो पहले दिन करना है आपको बी एन एक्सपर्ट. सी, as I wrote over here, we all want to deal with pros and experts, right? Your content should demonstrate your authority on your niche. Your niche means जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो. जैसे हम लोग रियल एस्टेट में हैं तो we have to talk about the real estate. Well researched content makes an impression of whoever you are. Wrote this content has good knowledge about subject. So आपको कुछ भी ऐसा रियल एस्टेट के बारे में पहले दिन पोस्ट करना है जो आपकी एक्सपर्टाइज बताता हो रियल एस्टेट के अंदर. अब वो क्या हो सकता है? वो कोई न्यूज हो सकती है, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि रेरा के बारे में हो सकता है, वो आपने मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज जो सामने वाले की हेल्प करे और उसको ये बताए यार ये अपने ना सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है. यानी यार रियल एस्टेट में ये बंदा एक्सपर्ट है, अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ी कुछ सी. दिस इज कॉल्ड स्लो बर्न मार्केटिंग टूल. आप डायरेक्टली हाई बर्नर नहीं लगा रहे हो, आप स्लोली अपने क्लाइंट को, जो भी आप लोगों आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आप स्लोली उनको बर्न कर रहे हो, स्लोली उनको मार्केटिंग कर रहे हो, और आप उनके माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हो कि अगर यार ये ना रियल एस्टेट के बारे में बात करता है, ही इज एन एक्सपर्ट, ये ना बड़ी अच्छी चीजें डाली इसने रियल एस्टेट के बारे में, आपको ये बताना है उसमें. सो पहले दिन आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट समथिंग लाइक बी एन एक्सपर्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला. इफ वांट टू लाइक, अगर आप कभी आइडियाज आपको कम आए, आपको लगे कि आज क्या पोस्ट करूं बी एन एक्सपर्ट के बारे में, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज द सिंटैक्सेस, लाइक यू कैन राइट समथिंग लाइक 5 proven ways to make money in real estate, right? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लाइन कॉपी करनी है, जस्ट पुट इट ऑन AI. I will also let you know how to use AI. Just put this line in AI. 5 proven ways to make money in Indian real estate. ये डालो, इसका कंटेंट निकल के आएगा, कंटेंट को शॉर्ट करो और पोस्ट इट, राइट? Another example, 7 reasons why you should not opt for home loan. यानी हर आदमी होम लोन लेना चाहता है, बट व्हाट यू डू, आप उल्टा कर दो, आप मतलब 7 रीजन यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर होम लोन. तो वो देखेगा यार ऐसा क्या है, ऐसा कौन से 7 रीजन हो गए कि मेरे को होम लोन नहीं लेना चाहिए. एंड देन यू टॉक अबाउट द कमर्शियल प्रॉपर्टी, यू टॉक अबाउट द द इंटरेस्ट पार्ट, you talk about how much interest banks are charging, you talk about all those things. And if you just put this line in a Google only, 7 reasons you should not opt for home loan, you will find 10 reasons. आपको 10 रीजन मिल जाएंगे इसके, राइट? बट पीपल डोंट नो. सो जब आप ऐसा कुछ करते हो, आप कुछ ऐसी चीज डालते हो, तो पीपल विल स्टार्ट हैविंग एन आइडिया कि यार ये बंदे में दम है, ये अगर रियल एस्टेट में कभी मुझे लेना है ना तो मुझे इनसे लेना है. आपको समझना पड़ेगा रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन नॉर्मली 95% लोग ना अपनी जिंदगी में 2 ही बार करते हैं. सो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड नोबडी वांट्स टू डील विद एन एमेच्योर. ठीक है, वो मैंने देखा वो रोड पे खड़े होके वो ब्रोशर हिलाने से सेल नहीं होने वाली, क्योंकि कोई भी आदमी ना राह चलते आदमी से नहीं खरीदना चाहता प्रॉपर्टी.
वो हमेशा एक्सपर्ट से लेना चाहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ की बहुत बड़ी पूंजी आपके ट्रस्ट पर लगा रहा है। तो उसको पता होना चाहिए कि आप में अथॉरिटी है, आप एक्सपर्ट हो इस फील्ड के। तो वो जब भी वो प्रॉपर्टी ले या उसकी फैमिली में कोई भी बंदा प्रॉपर्टी ले, राइट, तो वो हमेशा उसको बोलेगा यार प्रॉपर्टी लेनी ना भाई उन पे जा। जैसे हम डॉक्टर को नहीं बोलते यार वो ना तेरे को प्रॉब्लम है यार, वो मेरा डॉक्टर है ना, तो वहां पे चले जाओ, बढ़िया डॉक्टर है, ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो आपको भी पहले दिन, ठीक है, यानी आपको अपने आप को एक्सपर्ट शो करना है। अब आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वन थिंग यू शुड नेवर हैव प्लस, राइट। ऐसे आप कैसे रहेंगे इसमें, इसमें कैसे बनाए इसको। अच्छा मेरे को चलो एक एग्जांपल दे दो पहले इसका, मुझे बिगिन विद नंबर का एक एग्जांपल दे दो फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, देन आई विल मूव टू सेकंड वन। अपनी तरफ से कुछ भी दे दो कि ये भी ऐसी लाइन हो सकती है। आई वांट टू सी हाउ क्रिएटिव यू आर। अब सब सेल्स वाले हो भाई, फुल ऑन क्रिएटिव होते हैं, फुल ऑन क्रिएटिव, दैट आई नो। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ क्रिएटिव यू आर, कैसे आप एक क्रिएटिवली एक लाइन बना सकते हो। शक्ति जी लिखते हैं 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन नवी मुंबई। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ऑलवेज स्टार्ट विद नंबर, नंबर इज वेरी गुड। यानी आदमी को पता होना चाहिए, डोंट टॉक अबाउट द फिलोसॉफिकल वे कि यार इतना बेस्ट प्रॉपर्टी, ये बेस्ट प्रॉपर्टी नहीं, 3 7 5 11 and always talk in the odd numbers. Never ever talk about, never ever give your client even numbers. कभी भी 2 ऑप्शन नहीं देना, हमेशा 3 ऑप्शन देना। It's a strategy. There is a whole psychology behind odd numbers. Always give odd numbers. Very good. Satyajit, 3 number you have chosen. Any other? One more. I am waiting. मेरे पास बहुत टाइम है। You guys decide. अभी next session भी start होना है। I don't know. I have to skip it. But if anybody, love Suri ji, please. You are there and I can see you. And first of all, thank you so much for having your video on, and let me see your wonderful face. Just let me know in the chat box like कैसे आप इसके साथ में एक और क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। Best month to invest in commercial property in Noida. Wonderful. 5 things you should consider if you are planning to buying a property. Amazing. राजीव जी ये तो आप लिख ही दो, यानी ये तो कर ही दो आप। ये तो बहुत ही बढ़िया है। एंड दिस इज ऑल्सो वंडरफुल। यानी लवसूरी जी मुझे बताइए क्रिएटिविटी आप कहाँ से लेके आए हो। बेस्ट मंथ, यानी ये मैंने भी नहीं सोचा था। और ये यानी लिटरली आई ऑल्सो वांट टू नो कि सर बेस्ट मंथ कौन सा होगा, राइट। सो मे बी मार्च होगा सर, कैसा कौन सा होगा थोड़ा बताइए। इफ यू वांट लाइक यू कैन एक्सप्लेन। Okay, so let's move to another point. Okay, so the second formula you can use, one thing you should never. ये बड़ा अमेजिंग होता क्या है कि हर आदमी प्रॉब्लम से, मिस्टेक से अपनी लाइफ में बचना चाहता है कि यार ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है, मैं कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड करूं। तो जब आप यूज करते हो, अगर ये वाला सिंटेक्स आप यूज करते हो, वन थिंग यू शुड नेवर, सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जब भी आप ये लाइन यूज करके इसके आगे आप अपना ऐड कर लो, वन थिंग यू शुड नेवर डू बिफोर बाइंग अ होम, लाइक वन थिंग यू शुड डू, और वन थिंग यू शुड नेवर। आप कभी भी ये लाइन करोगे, यू विल ऑलवेज कैच द अटेंशन ऑफ क्लाइंट और द रीडर, राइट। एंड एज डेविड ओगिलबी सेज, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 80 रुपए अपनी हेडलाइन में लगा दो और 20 रुपए लगा दो अपने कॉपी पे, अपने टेक्स्ट पे, राइट। तो दीज आर योर हेडलाइंस। तो यहाँ से आप चालू करोगे, एवरीबॉडी विल स्टार्ट रीडिंग इट, और ये आपकी मार्केट के अंदर एक एक्सपर्टाइज क्रिएट करेगा। नाउ द सेकंड, सोशल प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट, very important. In the world full of promises, you need to give more than just promises. Give them the reason to believe, right? मुझे ये बता दो, आप में से कितने लोग हैं जो जब स्विगी या अमेजोन पे कुछ परचेज खरीदते हैं, वो रिव्यूज को एक बार जरूर पढ़ते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एक बार जरूर पढ़ते हैं। चाहे स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हो, वो एक बार रेटिंग जरूर देखते हैं कि आज की रेटिंग देख लो कितनी है। ऑलवेज, okay.
ओके ओके, ऑलवेज। एनीबॉडी एल्स जो अमेजोन पे कुछ परचेस कर रहा हो, स्विगी के अंदर कुछ खाने का मंगा रहा हो, देख रहा हूँ यार चलो इस रेस्टोरेंट से मंगाता हूँ, एंड वहां पे देखा कि यार इसकी जो रेटिंग है वो 3 आ रही है, और इसके ऊपर ही एक और रेस्टोरेंट है, इसके नीचे एक और रेस्टोरेंट, इसकी 4 रेटिंग आ रही है, नहीं यार इस 4 वाले से मंगाऊंगा, right? This is called social proof. I have written some studies also over here. 88% of consumers trust user reviews as much as personal recommendations, right? Placing the logo of customers on a company website can increase conversions by as much as 400%. ठीक है, सो जो उसका जिस्ट है वो जिस्ट ये है कि सेकेंड डे यू हैव टू पोस्ट समथिंग अबाउट द सोशल प्रूफ, जो आपकी सोशल प्रूफ मार्केट के अंदर लेके जाते हो। अब रियल एस्टेट पे कैसे हो सकते हैं ऐसे कि आपकी कोई डील क्लोज हुई, आपने बढ़िया सी फोटो खिंचाई अपने क्लाइंट के साथ में और उसको आपने अच्छे से अपने उस पर डाल दिया, राइट? तो ये आपका सोशल प्रूफ करता है कि यार ये बंदा है, ये बड़ी डीलें क्लोज करता है, ये बड़ा क्लाइंट के साथ में अच्छे से बैठता है, राइट? क्लाइंट्स के साथ में फोटोज खिंचा रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ में डील क्लोज कर रहे हैं, तो वो आपको बढ़िया से फोटो को लेके, अच्छी फोटो खिंचा के आपको अपने सोशल मीडिया पे जहां भी आप अवेलेबल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, आपको वहां पे उस फोटो को डालना है। इससे आप सोशल प्रूफ क्रिएट करते हो। अगर आपके पास में वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, आई कैन गारंटी दिस, अगर आपके पास में 10 वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं अपने क्लाइंट के और आपने वो डालना चालू कर दिया, आई कैन गारंटी आपको लीड्स की ना ऐसे झड़ी लग जाएगी, यानी आप संभाल नहीं पाओगे, आपको इतनी लीड आएंगी। अगर 10 क्लाइंट आपको ऐसे मिल गए जिनने वीडियो टेस्टिमोनियल आपको दे दिया, जिन्हें 1 मिनट में के वीडियो में आके ये बता दिया कि यार ये जो निशांत है ना, ये बहुत बढ़िया बंदा है, इसमें अच्छा इसको एक्सपर्टाइज है, बहुत अच्छी नॉलेज है रियल एस्टेट के बारे में, बहुत अच्छे से मुझे नेविगेट किया, मुझे प्रोडक्ट चूज कराया, मेरी साइट विजिट कराई और मेरे को मेरी मनपसंद यूनिट मुझे दी और मेरी बजट के रेंज के अंदर। अगर ये क्लाइंट ने आपके बारे में बोल दिया वीडियो टेस्टिमोनियल पे, बस फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी वीडियो टेस्टिमोनियल को आप अपने इसमें डालो, आपको सौयों क्लाइंट अपने ही आसपास के अपने ही ग्रुप के अंदर, अपने ही कलीग, अपने ही रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपको वहीं पे ही आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज सी व्हेन यू से like you are an expert, right, you are bragging, right? But when someone else say you are an expert, this is a proof. So you need to collect proofs. Why I am putting this slide into it? Because अगर अब आपके पास में एक मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको दे दी है that you have to collect proofs, तो जब भी कभी आपको लगेगा इस सेशन के बाद क्या ये मेरा एक प्रूफ बन सकता है, ये एक टेस्टिमोनियल मेरा बन सकता है, या ये क्लाइंट के साथ में फोटो मेरी हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि डील क्लोज हो। कई लोग हमारे में ऐसे भी होंगे जो अभी स्टार्ट किया है हमने रियल एस्टेट, तो जरूरी नहीं है आप लीड क्लोज हो तभी आप उसको डालो, आप क्लाइंट के साथ में विजिट पे भी जा रहे हो ना, आप तो भी डालो कि आई एम कि आप क्लाइंट आपके साथ में है और आप साइट विजिट करा रहे हो क्लाइंट को, आप फोटो खिंचा लो, और क्लाइंट कुछ भी बुरा नहीं मानता इस चीज का कि यार फोटो खिंचा रहे हो, आप बोल दो सर मैं फोटो सर प्लीज सर कैन वी हैव फोटो टुगेदर, और आप उसकी फोटो साथ में फोटो खिंचाओ और आप डालो कि आज मैंने ये इस वाली प्रॉपर्टी में क्लाइंट को विजिट कराया। तो दो चीजें होंगी, एक आपका सोशल प्रूफ होगा, दूसरा आप जब डालो कि मैंने इस प्रॉपर्टी में कराया, हो सकता है आपके ही नोन में या आपके ही कम्युनिटी के अंदर कोई उसमें प्रॉपर्टी देख रहा हो, तो आपने दो काम कर दिए, आपने ये भी बता दिया कि इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको जानना है तो आई एम द राइट गाय, एंड आपने ये भी बता दिया सोशल प्रूफ कि आई एम एक्टिव इन दिस प्रॉपर्टी, राइट? हम कितनी प्रॉपर्टी करते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, मैं वो प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, लेकिन हम कभी पोस्ट ही नहीं करते, हम कभी बताते ही नहीं है। जब हम साइट विजिट पे जाते हैं हम कभी अपनी फोटो ही नहीं डालते कि यार मैंने ये वाली प्रॉपर्टी विजिट करी है, आपको बताना पड़ेगा। एंड नोबडी रिमेंबर्स लाइक, राइट, कि आपने पहले 10-15 दिन पहले बता दिया तो पीपल विल रिमेंबर यू कि हाँ आप रियल एस्टेट हो। यू हैव टू क्रिएट द रिकॉल फैक्टर, आपको बार बार उनकी नजरों में आना पड़ेगा। सो फॉर डे वन बी एन एक्सपर्ट, पोस्ट समथिंग अबाउट योर एक्सपर्टाइज, एंड सेकेंड डे सोशल प्रूफ, पुट सोशल प्रूफ, कुछ भी आप ऐसा करो जो आपका सोशल प्रूफ मार्केट के अंदर बताएगा, राइट? थर्ड, शो देम। शो कैसे करना है? जस्ट लाइक आई शेयर्ड वन एग्जांपल, पोस्ट सैंपल्स ऑफ योर वर्क। आप अपने काम
का जो सैंपल है आप वो डालो। हमारी इंडस्ट्री में जो सैंपल है वो है साइट विजिट्स। हम लोगों को साइट विजिट डालनी चाहिए। हम लोगों को जैसे ये वेबिनार हो रहा है, आपको ये डालना चाहिए। यू हैव टू शो द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इनटू योर क्राफ्ट, राइट। जैसे मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल आपने देखा, वो दौड़ रहा है, वो उसकी फोटो डाल रहा है, पता है क्यों? ही इज शोइंग द हार्ड वर्क ही इज पुटिंग बिहाइंड हिज क्रिकेट, राइट। तो आपको भी शो करना है, आपको भी ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है, आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेके डालना चाहिए अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, दैट यू आर लर्निंग समथिंग। बिकॉज सी, आपका जो क्लाइंट है ना, वो ये चाहता है, वो आपको पैसे सिर्फ इसी बात की कमीशन दे रहा है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, राइट। उसके पास टाइम नहीं है चीजों को अंडरस्टैंड करने का, उनको समझने का और उनको नेविगेट करने का, बेटर डिसीजन पे आने का। वो चाहता है कि आपके पास वो चीज होनी चाहिए, वो उस चीज को भी देखना भी चाहता है। तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि यार मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मैं वेबिनार्स अटेंड करता हूँ रियल एस्टेट के, मैं साइट विजिट पे जाता हूँ रियल एस्टेट के, बिल्डर्स के साथ में मेरी फोटोज हैं, बिल्डर्स के ब्रांड्स को मैं जानता हूँ, चीजों को मैं समझता हूँ। आपको उसको शो करने की जरूरत है, राइट। सो यू हैव टू पुट a lot of content about your work, about your hard work। अगर आप जा भी रहे हो ना, कोई बात नहीं, अगर आप बिल्कुल, आप ऐसे भी डाल सकते हो कि आज का दिन तो बहुत टायरिंग डे था आज तो, एंड अगर आप वीडियो बना सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं बनाते कोई बात नहीं, बिल्कुल अपनी थकी हुई फोटो बिल्कुल ऐसे करके डाल दो और उसमें नीचे लिख दो सो टायर्ड आफ्टर 5 साइट विजिट्स, राइट। व्हाट इट इज शोइंग देम, इट इज शोइंग दैट यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर अ हार्ड वर्किंग गाय, राइट। तो आपको ये शो करना है उनको। सो यू हैव टू शो देम योर वर्क, योर हार्ड वर्क, है ना, इसके पीछे क्या चीजें चल रही है आपको सब दिखानी है, राइट। एंड ये एक अप्रोच है, रिजल्ट्स इन एडवांस अप्रोच। मे बी शायद ये रियल एस्टेट में नहीं चलती, इसका मैं आपको थोड़ा इसका सजेस्ट दे देता हूँ। वो ये है कि जैसे फ्रीमियम वर्जन होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का होता है कि 15 दिन आप फ्री में यूज करो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना। तो पहले आपको उनको यूज करने को देना होता है, पहले आपको यूज करने को दे दो और उसके बाद वो आपसे चार्ज करना चालू करते हैं। तो नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, हमारे यहाँ पे इतना नहीं होता। तो आप शो कर सकते हो अपना हार्ड वर्क को, आप शो कर सकते हो कितना आप सीख रहे हो, कितनी चीजें लर्न कर रहे हो, क्योंकि यही चीज के पैसे देगा क्लाइंट, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है ये सब कुछ सीखने का, ये सब कुछ जानने का। इसलिए इसी बात के वो आपको पैसे देगा, इसी बात के आप अपने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करोगे मार्केट के अंदर, राइट। सो दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज the fourth one, be human, right? Be human. Humans are hardwired to see the human side of everything। यानी हम इतने ज्यादा हार्डवायर्ड है कि हम, यानी नाइकी, आप समझो, आपने नाइकी से आपने विराट कोहली को कनेक्ट कर दिया, आपको पता है नाइकी एक कॉर्पोरेशन है, यू नो यार, एब्सोल्युटली यू नो, नाइकी एक कॉर्पोरेशन है, नाइकी कोई इंसान नहीं है, राइट। आप निशान से किसी एक्स वाई जेड को जोड़ सकते हो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि निशान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी ट्रेड्स क्या है, इज ही हार्ड वर्किंग, इज ही सॉफ्ट स्पोकन। आप मुझे जोड़ सकते हो, लेकिन आप एक कॉर्पोरेट को कैसे जोड़ सकते हो जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव ह्यूमनाइज्ड इट। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजी इन द मार्केट की। अच्छा चलो मुझे एग्जांपल दो, जब मैकडोनल्ड की बात आती है तो वो क्लाउन जो उनका देखा है आपने, वो जोकर है, वो क्यों रखा हुआ है? उस क्लाउन का क्या मतलब है जो मैकडोनल्ड ने अपने साथ में अटैच किया हुआ है? आप जहां भी देखोगे मैकडोनल्ड को वो क्लाउन बैठा हुआ मिलेगा आपको। Can anybody tell me? If you want to speak up, I can unmute you also. Like anybody who would like to, volunteer. Guys, speak up. We are the sales guys. We have to have that kind of an energy कि जहाँ पे हम हर चीज को टैकल कर सके। Anybody would like to? Absolutely, to attract kids. Yes. So see, very good, Sakti ji. Absolutely to attract kids. लेकिन क्या लोगो अट्रैक्ट कर सकता है किड को? क्या नेम अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई ह्यूमन चाहिए,
है ना। इसीलिए आप KFC में देखोगे जो मिस्टर सैंडलर है उनकी फोटो लगी रहती है वो फ्रेंच कट में, इसलिए वो उनको यूज करते हैं, है ना। आप अमूल के आप ब्रांडिंग देखो, राइट, अमूल इज अ कॉर्पोरेशन। आप अमूल की ब्रांडिंग देखोगे तो दो बच्चे हैं जो आपको कभी बटर खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कनेक्शन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, राइट राजीव जी, टू मेक कनेक्शन, टू मेक पीपल लव टू टेक सेल्फी विद इट, एब्सोल्युटली टू मेक कनेक्शन। तो वो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो आपको भी कनेक्शन क्रिएट करना है, यू हैव टू बिकम अ ह्यूमन। हम करते क्या, अक्सर मैंने पर्सनल ब्रांडिंग में देखा है कई बार कि जो लोग मार्केट में आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं इतने पोस्ट डालता हूँ कोई कुछ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप सिर्फ सेल कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो अ, अ, कि बिल्डर के जितने भी क्रिएटिव आ रहे हैं आप क्रिएटिव ही डाले जा रहे हो, यानी बिल्डर क्रिएटिव कि 2 BHK ले लो, 3 BHK ले लो, 2 BHK ले लो, 3 BHK ले लो, 4 BHK ले लो, विला ले लो, ये ले लो वो ले लो, आपसे यही डाले जा रहे हो। यार आपका वो क्लासिफाइड नहीं है, वो कोई न्यूज़पेपर नहीं है कि आप सिर्फ एड ही एड किए जा रहे हो, आपको ह्यूमन बनना पड़ेगा, है ना। ये जो विराट कोहली जो है ये भी अपने ब्रांड को बेच रहा है, ये जो रॉन्ग ब्रांड है ये इसी का ही है, ये भी अपने ब्रांड को बेचना चाह रहा है, लेकिन ये उसको बीच बीच में ह्यूमनाइज भी कर रहा है। तो आपको भी कुछ ऐसी चीजें करनी है जहाँ पे आपका जो प्रोफाइल हो वो ह्यूमनाइज हो, सामने वाले लोग नहीं यार ये एक एक इंसान का बच्चा है, ये इंसानी है, इससे मैं बात कर सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, इसके पास भी ऐसी चीजें हैं, ये भी थकता है, ये भी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है। अपनी फैमिली फोटो डाल सकते हो आप, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप पे जा रहे हो आप वो डाल सकते हो, अपनी मदर के साथ में डाल सकते हो आप कोई सिली काम कर रहे हो अपने घर के अंदर आप वो डाल सकते हो, तो बस ह्यूमंस डू। आपने कोई मिस्टेक करी आप वो डाल सकते हो। अब तो ये काफी हो गया है कि गूगल भी इस चीज को ट्रैक करने लगा है कि अगर आपने अपनी इमेज एआई से क्रिएट करी है या आपने अपना कंटेंट एआई से लिखा हुआ है तो वो उसको डिग्रेड कर देता है, वो उसको एसईओ पे रैंक नहीं करने देता, बिकॉज उसको पता चल जाता है कि ये ह्यूमन ने नहीं लिखा है। एंड कैन एनीबडी टेल मी कि एआई को कैसे पता चलता है कि ये ह्यूमन ने नहीं लिखा है? Anybody tell me? Just write it in the chat box. Anybody? कि एआई को कैसे पता चल रहा है कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये एआई ने ये ह्यूमन ने नहीं लिखी? Anybody? I want to see कि क्या एनर्जी है रीमैक्स के अंदर। Yes, absolutely, Siddharth. Absolutely, very less errors, or I can say no errors, because errors कहाँ होते हैं? मिस्टेक्स कौन करता है? ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स, राइट। अगर आपका सेंटेंस आपने 1000 वर्ड्स लिखे हैं और वो प्योरली ग्रामेटिकली करेक्ट है, प्योरली वो सारी वोकेबलरी उसके सारे वर्ड बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि आपने नहीं लिखा, बिकॉज ह्यूमंस ऐसा कोई नहीं है जो परफेक्ट हो, ऐसा कोई नहीं है। कितना भी शशि थरूर को भी ले लो, शायद उसको भी किसी चीजों की स्पेलिंग नहीं पता होगी, कभी वो भी कुछ लिखेगा तो हो सकता है सेंटेंस कंपोजिशन में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, 100% करेक्ट वो भी नहीं हो सकता। इसीलिए एआई पहचान लेता है कि ये जो प्रोफाइल है ये जो प्रोफाइल है ये ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, ये एआई जनरेटेड है। तो आपको यही इंसान भी पहचान लेते हैं कि जब अगर विराट कोहली की बात करूं पूरे में रॉन्ग 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 लिखा होता या उसके ब्रांड की बात होती तो आपको नहीं, आपको लगता है यार ये तो क्या है, बेच ही रहा है, सेलू है, सेल ही कर रहा है ना। तो हमको सेलू नहीं बनना, हमको सेल की बात नहीं करनी है, हमको ह्यूमनाइज भी करना है। तो ये 4 तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं, आप इनको यूज करेंगे तो आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी किताब से है, ये कुछ है, ये अलग अलग मैंने जैनर में इनकी स्टडीज करी है, अलग अलग पीआर एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है, ब्रांड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जिनके पर्सनल ब्रांड्स हैं मार्केट में, जो क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से फैन फॉलोइंग है, किस तरीके से इनका ब्रांड मार्केट में आता है और ये सेल करना चालू कर देते हैं। वहां से ये सारी स्टडीज निकाली हुई है, वहां से ये पूरा जिस्ट और इन चीजों को हम लोगों ने मैंने किया हुआ है। तो दिस इज द सेकंड version, second edition of this book. First edition was launched in 2020 in COVID time. So this is the second edition. और इसके अंदर there's story and real strategy also. Day 1 आपको क्या करना है, Day 2 क्या करना है, something like that, and real strategy hashtag. And I want to quickly show you the AI part. The AI part, yes, powered by AI. Okay.
Now see this. Look at this, Marvin. This photo is created by an AI. ये फोटो एक AI ने क्रिएट करी है. The AI name is you can go and check out Midjourney. Midjourney ने ये फोटो क्रिएट करी हुई है, and this is the prompt that we have used. So our marketing teams have become so good into the prompt engineering that we have write this for prompt, and this photo has been generated over here. Look at this. Now I'll show you some more photos. Look at this. This photo has also been generated by an AI, and this is the prompt that we have written. Look at this. यानी just let me know कि अगर बोलते हैं कि हमारे पास फोटो नहीं है, कैसे आएगी यार, ये आप समझ रहे हो, ये पूरी फोटो AI ने जनरेट करी है. दिस इज द एंड प्रॉम्प्ट दैट वी हैव यूज्ड. सो अभी फोटो का तो कुछ है ही नहीं. आपको रियल एस्टेट की जिस भी तरीके की फोटो चाहिए, यू कैन जनरेट योर ओन फोटो एंड विदाउट एनी कॉपीराइटिंग. यानी आपको ना किसी को पैसे देने हैं, ना आपको कमर्शियली आप उसको यूज कर सकते हो, आप कहीं भी उसको पोस्ट कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग विद इट, right? So in this book also that I have also taught how to generate make these kind of photos and all. And moreover with this I have written somewhere around 121 chat GPT prompts also for marketers, so that's not for another day. So I guess मेरा टाइम तो बहुत निकल चुका है, and I hope ये सेशन में आपको मजा आया होगा. And soon I'll meet you in another session. And so wow session. Thank you so much, Rajiv ji. Loved it. Okay. Thank you. Any question you guys have for me?